हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, आपका बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए, लेकर आई हूँ कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ आपको करना है। मैं रेमेडीज़ भी लेकर आई हूँ, मैं आपके लिए स्पेल्स लेकर आई हूँ, जिससे मालूम चलेगा कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, क्या सिचुएशन है और उन सिचुएशन से आपको बाहर आने के लिए क्या करना है। ओके, मैं लेकर आई हूँ 2 ग्रुप्स, 2 पाइल्स लेकर आई हूँ, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इनको आपको मैं पास से दिखा दूंगी, आप वहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 इज पिंक 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इज ब्लू 1। दोनों में से कोई एक पाइल को सिलेक्ट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ योर फैमिली, नॉट माय फैमिली। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल बटन सो दैट मेरे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि सितंबर में आपको मेरे थ्रू जो भी रेमेडीज़ मिल सकती हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा, और ज्वाइन बटन के थ्रू भी जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ वहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और लाइफ में आप आगे बढ़ पाएँ, रिचुअल्स फॉलो कर पाएँ, सो दैट आपका कोई भी कुछ ना बिगाड़ पाए और सितंबर आपके लिए रॉकिंग जाए। ओके, चलते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग, देखते हैं क्या आने वाली है ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एज आई कैन सी, आप लोग जो हैं ग्रुप नंबर 1 के जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फाइटर्स हैं। दे आर लिटरली फाइटर्स फॉर मी, बिकॉज आई एम हैविंग द कार्ड्स ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। जैसी स्टोरी सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी तो भी प्रॉब्लम में थे, उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, लाइक आप हो सकता है रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जो वर्क नहीं कर रही थी, और यू नो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं सेपरेशन, सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस रिलेशनशिप, सॉर्ट ऑफ यू नो बिटर रिलेशनशिप्स थी, जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये क्लोज हो जाए। ओके, या फिर आपका पार्टनर चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप्स को यहीं बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप ऐसा आपका पार्टनर चाह रहा है तो आपकी जो इस समय ड्यूटी बनती है वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो ये रिलेशनशिप बच जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नई बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, न्यू सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। तो रिलेशनशिप में एक नया आयाम आ सकता है, नया मोड़ आ सकता है अगर आप चाहें तो। साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में थे जहाँ पर जॉब में हो सकता है कि आपको ह्यूमिलेट किया गया हो, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, या हो सकता है किसी ऐसे स्टेप को आप लेना चाह रहे हो जिसकी वजह से बाकी लोग अफेक्ट हो रहे हों, तो आप जो है ना इस समय पर डिसाइड कीजिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस सिचुएशन में स्टेप लेकर के उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साथ ही साथ ये जो आपका जॉब है, हो सकता है ये आपका कुछ इस तरीके का जॉब हो सकता है जिसमें पुलिस से रिलेटेड हो, या कुछ अथॉरिटी आपको मिली हुई हो, सेना, नेवी, इस तरीके की भी मुझे दिख रहा है कि आपका इससे रिलेवेंट जॉब है। अगर नहीं है तो जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं उनको इस मंथ में कुछ ना कुछ रिजल्ट उनका पॉजिटिव आएगा, या फिर उनको कुछ ना कुछ सुनने या देखने सुनने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे उनका कहते हैं ना आगे तक का फ्यूचर, आगे तक का कैरियर उनको दिखेगा कि हाँ मेरा इस लाइन में करियर है, या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, या सिलेक्ट हो चुकी हूँ, या हो चुका हूँ। कहीं ना कहीं मुझे कहते हैं ना कि एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपकी फैमिली में। कुछ हाउस वार्मिंग सेरेमनी मुझे दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप नया घर ले रहे हो, नया गृह प्रवेश हो रहा हो आपके घर में, या फिर किसी नए सदस्य के आने की वजह से कुछ सेलिब्रेशन में देख रही हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी देख रही हूँ, कुछ खर्चा भी मुझे दिख रहा है। गिल्ट की एक जो फीलिंग थी आपके मन में, जब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इन चीज़ों से बाहर कैसे आऊँ, कैसे आ पाऊँगा, या कुछ एंगल आपके लाइफ में आने वाला है जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, या रिलेशनशिप में इशू हैं, और इन चीज़ों से घर वालों को मुझे मनाना है या घर वालों को समझाना है, तो आप इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको समझाएंगे, क्योंकि आप बहुत दिन से फाइट कर रहे हैं। ये नई रिलेशनशिप हो चाहे ये पुरानी रिलेशनशिप हो, एक जैसे आइडियाज़ होंगे, एक जैसी सोच होगी, वो पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ हैं चीज़ें जो आपकी टोटलिटी को रोक रहे थे, लेकिन इस समय वो टोटलिटी का एक कार्ड है जिससे मुझे दिख रहा है कि आप उस फेज़ में होंगे जहाँ पर आपका एक अधूरा काम था, रुका हुआ था, और वो लास्ट फेज़ में था, वो काम आपका होगा। कोई भी काम हो सकता है वो, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस,
जेमिनाई या फिर वर्गो हो सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो होंगे 2, 4, 7, 23, नंबर 5। जैसे जैसे आप फुल मून की साइड बढ़ते हैं तो आप फुल मून की तरफ बढ़ते टाइम कुछ ना कुछ कुछ डोनेट कर सकते हैं लोगों को। और न्यू मून के टाइम पर मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेल्स आए हैं आपके लिए, मनी स्पेल्स एंड आई एम हैविंग द 1 हाउस स्पेल्स। इसका मतलब दोस्तों यही है, देखिए अगेन इस स्पेल से मुझे शो हो रहा है कि कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम्स थी या घर नहीं ले पा रहे थे, कहीं पैसा अटका हुआ था, इन्वेस्टमेंट था लेकिन आप उसको सेल आउट करना चाह रहे थे, तो वो हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे वेल्थ में ऐसा लग रहा है कि आपको न्यू मून स्टार्ट होते ही हर थर्सडे को न्यू मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। लाइक आप कैंडल मिडनाइट में कैंडल जला के अपने एक दिन में अपने गुरु को ज़रूर याद कीजिए। मिडनाइट इन द सेंस अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। एक थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू मून के टाइम पर। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मुझे रिचुअल दिख रहा है जो कि है कि आपको मनी को अट्रैक्ट करना है। मनी को अट्रैक्ट करने वाला रिचुअल मैं ज्वाइन बटन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो लोग मेरे मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं मनी रिचुअल बताऊंगी वहाँ पर। फिलहाल मैंने आपको 2 रिचुअल बताए हैं। साथ दोस्तों सेकंड रिचुअल है कि आप जब भी नए घर में प्रवेश करें, गृह प्रवेश करें, तो आप मेन डोर मेन फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों पर ही आप कोशिश कीजिएगा कि ड्राइड यूकेलिप्टस या फिर कपूर को जला के वहाँ पर धुआं दिखाएं। या फिर आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि आप सिनेमन को भी घर में घुमा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिचुअल है। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि ब्राउन जो कैंडल्स हैं, ब्राउन कैंडल को किसी जार में रख के पूरे घर में घुमाना है। ये आपको करना है अगर आप सितंबर में नया घर लेते हैं और उसके साथ ही आप घर में गृह प्रवेश की जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हैं, तो क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका ज़रूर होने वाला है। दूसरे क्या सोच रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी इनर सेल्फ को पहचानें। अपनी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पुरानी जो बातें हैं ना, उनको रूट से निकाल के फेंक दीजिए। इस समय पे आपको ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत परेशान थे, जिन चीज़ों में उलझे हुए थे, उन चीज़ों को आप रूट से ख़त्म कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप इस समय आपको डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप डिसीजन लेंगे भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाए आपको और चीज़ें आप पहचानने लगें। क्योंकि एक माहौल मिलेगा जहाँ पर आपको लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, जहाँ पर आप अपने तरीके से रहेंगे, अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल रखेंगे और गिल्ट से बाहर आएंगे। 8 नंबर जो है, 8 नंबर की चीज़ों से आपको इस समय पे थोड़ा दूरी बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैटर्नल अगर कुछ इश्यूज़ थे, पैटर्नल अगर कुछ मैटर्स थे, तो उनको ध्यान दीजिएगा कि वो मैटर्स क्या हैं। उनकी रूट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी आपके मैटर में इंटरफेयर ना कर पाए। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, नया जॉब, नया करियर मुझे दिख रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी, 4 या 5 अपॉर्चुनिटीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगी। एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा आपको, जिसके थ्रू आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई ना कोई नया कोर्स या नया जॉब ज़रूर करेंगे। नया कोर्स तो ज़रूर ही करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे इस मंथ में। ओके दोस्तों, तो कुल मिलाकर मुझे अच्छा दिख रहा है, सेलिब्रेशन अच्छा खासा दिख रहा है, लाइफ में अच्छी एक पेस पर आने वाली है सितंबर 2021 में। डिज़ायर्ड आप चीज़ें चाह रहे थे, डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे थे, जो अवेटेड थे आपके लिए, वो आप पा सकेंगे। वो जो आपके घाव थे पुराने, वो भर जाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो है ना, ये जो पूरा फेज़ है, इस फेज़ को एक लेसन की तरह, एक चैप्टर की तरह याद रखिएगा। आगे जाके आपके लाइफ में ये जो चैप्टर है दोबारा नहीं आए, इस पर क्रॉस लगाना है। ओके, मैं एक पूरा सर्कल था जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, उस सर्कल के लास्ट स्टेप पर आप हैं, जिस पर आप पहुंच चुके हैं। बस आपको अपने आप को, अपने दिल की आवाज़ सुननी है। ऊपर वाला बैठ के आपको क्या समझा रहा है उससे कनेक्ट करना है, चीज़ें डिकोडिंग करना स्टार्ट कीजिए, सीखिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो हे ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग एंड एज आई कैन सी दी कार्ड्स, तो मैं बोल सकती हूँ कि ग्रुप नंबर 2 के जो लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त साइकिक पावर्स रखते हैं। सितंबर 2021 में आपको ज़रूरत है अपने अंदर की आवाज़ सुनने की, अपने इंट्यूशंस पे गौर करने की। ग्रुप नंबर 2 कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड शो करता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी पास्ट में लीगल या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लीगल चीज़ों से रिलेवेंट आपका कुछ कहीं पर कुछ चल रहा हो और वहाँ पर जो फैसला आया हो वो आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन इस समय पर वही चीज़ दोबारा होगी, कहते हैं वही प्रोसेस होगी अगेन, लेकिन फैसला आपके फेवर में आएगा।
एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जजमेंट का कार्ड आने का एक और मीनिंग होता है कि जो डिसीजंस पेंडिंग थे, कुछ डिसीजंस हो सकता है पेंडिंग चल रहे हों, वो लीगल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में जो अड़चने आ रही हों उससे रिलेटेड हो, तो म्यूचुअली आप लोग इकट्ठे होंगे और एक जजमेंट पर आएंगे। ये जो जजमेंट होगा कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत कुछ गेन होगा लाइफ में। आप कहते हैं ना कि एक सर्कमस्टांसेस में जो फंसे हुए थे, उन सर्कमस्टांसेस से आप बाहर आएंगे। और एक मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के कि कुछ लोग आपके साथ में बहुत टाइम से डबल कहते हैं ना गेम खेल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। 1 या 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ये इसका सीधा सा कारण है क्योंकि आप बहुत फंसे हुए थे नेगेटिव एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी मुझे आपको दिख रही है सराउंड करती हुई, जहाँ पर आपके घर में, आपके आसपास, आपके जॉब प्लेस पर मुझे दिख रहा है किसी ने तो भी आपकी चीज़ों को ना रोका हुआ है। मैंने एक ब्लैक मैजिक के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें जो मैंने रेमेडीज़ दी है ना वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर 2 है इसमें मुझे ब्लैक मैजिक जैसा भी दिख रहा है। 1 से 3 लोग यहाँ पर इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है। सितंबर में जो जजमेंट आपके फेवर में नहीं आ रहा था, वो जजमेंट आपके फेवर में आएगा, वो फैसला आपके फेवर में आएगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, इंटीग्रेशन होगा, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं। अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि बहुत स्टक्ड है, तो आपकी एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट होगी जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी होगी। आपको बिल्कुल परफेक्ट सोलमेट मिलेगा, परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। एक बर्डन जो आपके ऊपर था उससे आप बाहर आएंगे। अभी भी आपके कंधों पर बर्डन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से बाहर आएंगे, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास में हीलिंग के स्पेल्स आए हैं। हीलिंग के लिए मैं आपको अलग से ज्वाइन बटन के लिए मैं एक वीडियो दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आपने ज्वाइन बटन नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वहाँ पर आपको मैं प्रॉपर इसका रिचुअल बताऊँगी क्या करना है। एक रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने आप को हील करना है। डेली आपको यूनिवर्स से हीलिंग मांगना है। ग्रुप नंबर 2 को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय हीलिंग की। डेथ का कार्ड आने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से जूझ रहे होंगे। हो सकता है आपके घर में कोई एजेड लोग हों या आपके पेरेंट्स हो या बूढ़े लोग हों जिनकी हेल्थ इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको हीलिंग दीजिए, उनको समय हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग आप उनको दिलवाइएगा और इस हीलिंग के बाद आप देखेंगे कि उनकी हेल्थ एकदम चेंज हो गई। या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होंगे और उनको हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको करने के बाद, ये रेमेडीज़ करने के बाद आप देखेंगे, या हो सकता है सितंबर में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा हो। तो दोनों ही चीज़ें होंगी, हेल्थ वाइज भी जो इंसान या आप खुद ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे तो एकदम से आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप बहुत किसी बीमारी से जूझ रहे थे, बीमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जड़ से ही चली जाएगी और एकदम न्यूनेस दिखाई देगी अपने अंदर। साथ ही साथ मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। अगर आप किसी जॉब में परेशान थे, स्टक्ड थे, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। 3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तीनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखिएगा, पहचानिएगा। विद इन कहते हैं ना 6 डेज, 6 दिन से लेके सितंबर की फर्स्ट वीक कह लीजिए, या स्टार्टिंग की 6 डेज आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्पीड कम थी अभी तक, तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। इस समय पर आपको थोड़ा सा स्पीडी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग कैंसर, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, वर्गो या एक्वेरियस हो सकते हैं, और हो सकता है ओवरऑल एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं ग्रुप नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग के लिए नंबर 1, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 30, नंबर 26, नंबर 8, नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे एज पर दी कार्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी होगी। अगर साउथ डायरेक्शन में आपका घर है या साउथ डायरेक्शन में आप कोई काम करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है आपके घर में। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नया काम स्टार्ट कीजिए। एक कोई इंपॉर्टेंट इंसान है जो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और साथ में कुछ लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे वो जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं। तो जो आता हुआ दिख रहा है इंसान मुझे, वो आपके लिए कहता है ना कि नया आयाम लेके आएगा। रीबर्थ का कार्ड कहता है कि आप एकदम से चीज़ें पलट जाएंगी। जिन चीज़ों में अटके हुए उन चीज़ों से जस्ट ऑपोजिट आपकी लाइफ होगी। अगर बहुत ख़राब सिचुएशन में थी तो एकदम चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आएंगे, नई बिजनेस होंगी, नए दोस्त होंगे, और सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। इस समय आपको अपने पैसे को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा तो 100 बार सोच के कीजिएगा। लीगल किसी भी मामले में नहीं फंसना है, क्योंकि अब जो आपके जजमेंट आने वाला है वो पुरानी चीज़ों का जजमेंट आने वाला है। फिलहाल आपको लीगल चीज़ों से दूर रहना है, लिटिगेशन से दूर रहना है, किसी से भी उलझना नहीं है। फैमिली आपके लिए सब कुछ होना चाहिए, फैमिली को प्रायोरिटी में रखिएगा।
दिख रहा है मुझे कि डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आई कैन से अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका यूटिलाइज कीजिएगा। आप अगर मेडिटेशन का सहारा नहीं लेते थे तो इस समय मेडिटेशन का सहारा लेना स्टार्ट कीजिए। आप चाहे मंदिर जाते हो, चाहे मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो या चर्च जाते हो, जाना स्टार्ट कीजिए, दर्शन करना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे चढ़ौती जो भी आप कर सकते हैं छोटा मोटा वो ज़रूर कीजिएगा। इस समय में की हुई चीज़ें, रिचुअल्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सो ओवरऑल सितंबर 2021 आपके लिए मुझे जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है बहुत अच्छी दिख रही है। अपनी चीज़ों पर वर्क कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए और साथ ही साथ जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाइए। बिल्कुल रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दीजिए नेगेटिव एनर्जी के लिए, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। ओके, सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आपने ज्वाइन बटन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिए, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, सितंबर आपके लिए रॉकिंग हो। सो आई लव यू सो मच गाइज, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग। ओम साई राम, जय माता दी।